नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है उन देशद्रोहियों पर जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे थे। उत्तर प्रदेश के बरेली, आगरा और लखनऊ से इन 7 लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान की जश्न में इतने ज्यादा खो गए थे कि पटाखे जलाए जा रहे थे, स्टेटस लगाए जा रहे थे। और कोई अगर हिंदुस्तानी, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो इनसे ये कह रहा था कि आप पाकिस्तान के लिए इस तरीके की चीजें क्यों लगा रहे हो, तो यही वो 7 लोग हैं जिनमें से 1-2 की तरफ से गाली गलौज की गई और पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट करके पटाखे जलाए गए। ये उत्तर प्रदेश की कार्रवाई और जो बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से लिया गया है, ये एक अच्छा सबक है उन लोगों के लिए जो रहते हमारे देश में हैं और मौलिक अधिकारों की बात गवर्नमेंट से करते हैं और कहते हैं कि हमारा अधिकार है यहाँ रहने का, खाने का, नौकरी का। और जब बात देश की आ जाती है तो ये सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नजर आते हैं इन्हें और पाकिस्तान की ही टीम के लिए हिंदुस्तान में रहकर यहां से नारे लगाए जाते हैं। एक एक करके जिस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और असली चेहरे सामने आ रहे हैं, तो यह भी पता चल रहा है कि आखिरकार हमारे देश में कितने वो लोग हैं जो रहते और खाते यहाँ का है। पर अगर बात देश की आ जाए, देश की सुरक्षा की आ जाए, तो किस तरीके से पाकिस्तान परस्ती बातें करना नहीं छोड़ते। इसमें से तमाम ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जीत को लेकर अपनी फेसबुक पर अपनी डीपी बदल डाली। डीपी के पीछे कवर जो लगाया जाता है उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा लिया। स्टेटस पे हर जगह पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जाने लगा। और उस दिन भी हमने देखा था कि काफी सारी जगह ऐसी थी, चाहे दिल्ली से लेकर श्रीनगर में पटाखे फोड़े गए थे, वो भी पाकिस्तान की जीत को लेकर। और जो गिरफ्तारी अभी लखनऊ से भी 3 लोगों की हुई है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर से कुछ स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, और वो अपने आप को जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर वो पाकिस्तान के लिए जो नारे लगा रहे थे, उनके ऊपर भी यूएपीए के तहत कार्यवाही की जानी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लगातार लोगों के असली चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी तरीके के लोगों को पकड़ा गया है राजस्थान से। राजस्थान में कुछ ऐसी लड़कियां, महिलाएं हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, जो पाकिस्तान की जीत का जश्न भारत में रहकर मना रही थी। वो देश, वो पाकिस्तानी देश जो लगातार हमारे देश पर आतंकवादी हमले कराने से पीछे नहीं हटता, हमारे देश को बदनाम करने के लिए यूएन तक जा पहुंचता है। और हमारे देश में रहने वाले कुछ देशद्रोही लोग इस तरीके से नारे लगाते हैं, एक मैच को लेकर पटाखे जलाए जाते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं, तो अब उनकी एक एक करके शामत आ रही है और लोगों का असली चेहरा भी आज देश के सामने आ रहा है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो बड़ा एक्शन लिया गया है, और एक एक करके अब कार्रवाई और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी और पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश हो या श्रीनगर या फिर हमारे भारत देश का कोई भी राज्य जहां पर इस तरीके से देशद्रोही लोग बसे हुए हैं जो लगातार पाकिस्तान परस्ती बातें करने से पीछे नहीं हटते हैं, एक एक करके अगर इनका चेहरा सामने आ रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए और इन्हें समझ आना चाहिए कि आखिरकार भारत में रहकर भारत के जो पाकिस्तान या जो दुश्मन देश है उनको सपोर्ट करना कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं और अपने देश की बर्बादी कर रहे हैं, और वहीं पर जो स्टेटस लगाए जा रहे हैं, ये वही लोग हैं कि अगर कल को कुछ होता है तो ये पाकिस्तान के पास जाकर खड़े हो जाएंगे और हम पर ही उल्टा वार करेंगे। क्योंकि इस तरीके की चीजें, जो स्टेटस और पाकिस्तान परस्ती चीजें और पाकिस्तान प्रेम जो उमड़ कर आ रहा है, इससे आज जनता भली भांति समझ रही है। और हमारे जो देश की जनता है उसकी तरफ से ही इन देशद्रोहियों के लिए कहना है कि इनका पासपोर्ट से लेकर और जो हर सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, और वो सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर सुविधाओं का नाम आए, नौकरियों का नाम आए, तो ये वही लोग हैं जो सड़कों पर बैठकर हल्ला मचाते हैं और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से हमें ये सारी मांग चाहिए क्योंकि ये अधिकार हमारे भी हैं। और जब बात देश की आ जाए तो बार बार पे पाकिस्तान नजर आता है, पाकिस्तान का मैच नजर आता है, और कभी पाकिस्तान की सेना के लिए भी इसी तरीके से ये लोग जश्न मनाते हैं जब हमारे जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। इन लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उन नेताओं का चेहरा भी सामने आ रहा है जो लगातार पाकिस्तान का जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान की जीत का 24 तारीख को हुए T20 को लेकर जिस तरीके से चीजें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही
थी। कुछ कांग्रेस के लोग भी उसमें शामिल थे जो ये कह रहे थे कि देख लिया अंधभक्तों, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने ही टीम को खरीद रखा हो। देश के प्रधानमंत्री पूरी जनता के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि टीम इंडिया के ही प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से लगातार ट्वीट पे ट्वीट कांग्रेस की पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का तो पुराना संबंध है पाकिस्तान से, क्योंकि कांग्रेस के ही मणिशंकर अय्यर जैसे नेता पाकिस्तान जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हटाने का प्रयास करते हैं। बार बार पे उनसे मदद मांगी जाती है तो कभी चाइना पहुंच जाते हैं पूरे कांग्रेस के बड़े नेता, आला कमान जैसे लोग। तो उन लोगों से क्या उम्मीद ही हो जो लगातार पाकिस्तान या फिर चाइना के हित में बात करते हैं, पर जो लोग लगातार सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं और तमाम तरीके की चीजें करते हैं, आज उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की सोच किस तरीके से है, किस तरीके की है, वो पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं और इंडिया के लिए इस तरीके से स्लोगन्स, नारे लगाए जाते हैं। और ऐसे ही लोगों में से निकलकर सामने आते हैं कन्हैया कुमार और शर्जील इमाम जैसे लोग, जो अभी भी शर्जील इमाम की बात कर रहे हैं तो वो जेल में है, और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को लाल कारपेट बिछाकर कांग्रेस ने अपनी पार्टी में भर लिया है। पर यही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ना वहां की सरकार ऐसी है और पुलिस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, तो अब हम कह सकते हैं कि उन लोगों की अब शामत आने वाली है जो लगातार पाकिस्तान परस्ती बातें करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी अगर कहीं पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई है और प्रोटेस्ट के बीच में पाकिस्तान के लिए नारे लगाए गए हैं, तो उस वक्त पे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। सवाल ये उठता है कि नारे तो दिल्ली में भी लगाए गए होंगे, स्टेटस भी लगाए गए होंगे, और आतिशबाजी जिस तरीके से दिल्ली में देखी गई थी 24 तारीख की रात को, उसको लेकर आखिरकार अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अपने आप को देश का बेटा और दिल्ली का बेटा बताने वाले अरविंद केजरीवाल जब पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या उम्मीद करे दिल्ली की जनता और देश की जनता, जहां आम आदमी पार्टी हर जगह पर अपनी सरकार बनाने के सपने देख रही है, चाहे फिर वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। और बात अगर दिल्ली की रहे तो ना दिल्ली वालों के लिए सोचा जाता है, रोहिंग्याओं के लिए लाल कारपेट बिछाया जाता है, और बात अगर पाकिस्तान के लिए आतिशबाजी करने वाले लोगों के लिए आए तो अरविंद केजरीवाल अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं, फिर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। और इसी तरीके के लोग कभी कभार जब सोशल मीडिया पर हमारे देश की जनता सवाल उठाती है कि कौन है वो लोग जो पाकिस्तान परस्ती बातें कर रहे थे, और करवा चौथ का मौका था पर वो इतनी ज्यादा जो पटाखे थे, क्योंकि मैच जो था वो 11:30 बजे के बाद खत्म हुआ था, और उसके बाद जो आतिशबाजी देखी गई थी उससे लोगों को साफ हो गया है कि कितने ज्यादा जहरीले नाग हैं हमारे देश में, जो एक तरफ हमारे देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, एक तरफ हमारी सेना के जब कोई शहीद होता है, हमारा जब जवान शहीद होता है, तो यही लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो खुश होते हैं और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर स्टेटस लगाते हैं और ये लिखते हैं कि हम जीत गए। अब इनकी जो जीत है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जेल में निकालेगी, और जो जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है मेडिकल कॉलेज से, और उनके ऊपर जो यूएपीए लगाया गया है, उनकी खातिरदारी भी पुलिस के द्वारा की जाएगी, और पूछा जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान प्रेम इतना ज्यादा है तो फिर भारत में क्या कर रहे हैं, अपना वीजा सामान उठाइए और पाकिस्तान चले जाइए, जो हमारी देश की जनता है उसकी तरफ से लगातार कही जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान प्रेम दिखाने वाले लोगों को एक बार जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तान में सबका क्या हाल है, किस तरीके से इकोनॉमी चलाई जा रही है, और जो पाकिस्तान लगातार हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो हमारे देश से काफी ज्यादा कमजोर देश है, पर उसके बावजूद भी भारत में रहने वाले लोग लगातार पाकिस्तान परस्ती बातें करते हैं। एक तरफ इस तरीके के जहरीले नाग हैं जिनका इलाज उत्तर प्रदेश की पुलिस, और एक एक करके उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, चाहे राजस्थान से हो, जम्मू कश्मीर हो, देश के अन्य राज्यों से उनकी गिरफ्तारी हो रही हो, और दूसरे वो जहरीले नाग हैं जो राजनीतिक पार्टियों में जमकर बैठे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि भारत देश हमारा है और भारत देश में हम ही नेता बनेंगे, और दूसरी तरफ जब देश की बात आती है तो ये पाकिस्तान परस्ती बन जाते हैं। पर जनता आज अच्छी तरीके से समझ रही है, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे जहरीले नाग और देशद्रोही लोगों को लेकर एक्शन ले रही है, इनके ऊपर केस दर्ज कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है, तो फिर ये सारी चीजें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि उन
लोगों के लिए कब ये, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार हमारे देश की अपने आप को बताती जरूर है, पर वो कभी भी ना देश की सेना के लिए बात करती हैं, ना क्रिकेट खेलने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए बात करती हैं, क्योंकि उन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और तुष्टीकरण में राजनीति करने वालों के लिए लोग वो सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर आते हैं जो पाकिस्तान परस्ती बातें लगातार करते हैं। आपका इन सब चीजों को लेकर, इन टॉपिक्स को लेकर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।